स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड बनाना। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये डिजाइन मैंने वर्ड में बनाया है और ये आपका आइडेंटिटी कार्ड बहुत ही सिंपल तरीका से बनाया हुआ है। तो अभी हम फिलहाल आपको सिंपल वे में बता रहे हैं और सिंपल तरीका से आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं और धीरे धीरे इसको आपको एडवांस में आइडेंटिटी कार्ड बनाना बताएंगे। और ये देखेंगे तो ये आपका लैंडस्केप मोड में है। इसी तरह से आपका पोर्ट्रेट में भी आगे के ट्यूटोरियल में आपको आइडेंटिटी कार्ड बनाना बताऊंगा। और चलिए हम इसे वर्ड में डिजाइन करते हैं, किस प्रकार से इसे डिजाइन करना। तो बेसिक से इसमें आपको बताया जाएगा, तो आप वीडियोस में बने रहें और इसे ध्यान से समझें और अपने घर में इसे प्रैक्टिस करें, या फिर आपके पास सिस्टम है तो उसमें आप प्रैक्टिस करें, या फिर इंस्टीट्यूट जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करें और डेफिनेटली आपका वर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप अच्छे से वर्क करने लायक हो जाएंगे वर्ड में, अगर आप मेरे डिजाइंस को फॉलो करते हैं और यहाँ पे ट्यूटोरियल अच्छे से अगर वॉच करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वर्ड हमने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए आपको पेज सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कोई भी डिजाइनिंग बनाते हैं तो आपको पेज लेआउट ऑप्शन पे जाना पड़ता है और उसके बाद से यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। तो कस्टम मार्जिन पे आप आ जाएंगे। कस्टम मार्जिन पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका साइजेज है, यहाँ पे टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, तो इसे हम 0 कर देते। तो 0 कर दिए और यहाँ पे भी हम 0 मार्जिन रख देंगे और यहाँ पे भी हम 0 मार्जिन रख देते हैं और यहाँ पे भी हम 0 मार्जिन रख देंगे। बट ये हमारा मार्जिन 0 नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये सपोर्ट करेगा 0.3, कुछ ना कुछ हमारा मार्जिन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा 0.3 सपोर्ट कर रहा है, तो इसे आप ओके कर देंगे, है ना। और यहाँ से आप मार्जिन को पूरा यहाँ पे आप 0 पे लेके चले जाएंगे। तो फर्स्ट काम आपको मार्जिन सेट करना आना चाहिए, प्रॉपरली तरीके से आप मार्जिन सेट करते हैं तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो हमने मार्जिन यहाँ से 0 कर दिया। 0 करने के बाद आपको आ जाना है पेज साइज पे। तो पेज साइज आप यहाँ पे आ जाएंगे मोर पेपर साइज। तो मोर पेपर साइज पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे लेटर। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लेटर का ऑप्शन मिलेगा, तो लेटर आप सेलेक्ट कर लेंगे और लेटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे विड्थ आप हाइट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 9.75 इंच, IN लिख देंगे, यहाँ पे इंचेस में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद से आप यहाँ पे विथ हाइट आप जो प्रोवाइड करेंगे 6.75 इंच। तो ये एक्चुअली मैं आइडेंटिटी कार्ड का एक्चुअल साइज नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा उससे बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो अब इस पे साइज से सेट करने के बाद हमें यहाँ पे ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये हमारा साइज सेट हो गया। यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा साइज ये सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद से हमें यहाँ पे आना है, व्यूज पे आना है। यहाँ पे आप व्यू पे आएंगे और इसे 100% कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये जो पेज है ये सेटअप हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या कर देना है, मार्जिन 0 कर देना है। यहाँ से आप फिर से इसे मार्जिन 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप आके इस तरह से माउस के माध्यम से आप मार्जिन यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद से हमें नेक्स्ट है कि आइडेंटिटी कार्ड आपको बनाना है, तो इसके लिए आपको बॉर्डर की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिजाइन टाइप पे आएंगे और यहाँ पे बॉर्डर्स पे आ जाएंगे। बॉर्डर्स पे आने पर बॉक्स पे आएंगे और यहाँ पे आप जितना मोटा बॉर्डर देना चाहते हैं, विथ देना चाहते हैं, आप यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 PT का विथ लेता हूँ और इस तरह से हमारा देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा बॉर्डर आ गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ बॉर्डर से और पेज से हमारा थोड़ा सा यहाँ पे गैप है, तो हम इसको प्योरली बॉर्डर से अटैच कर लेंगे इस प्रकार से, है ना, कि हमारा गैप जो है वो कम ना हो। तो हम इसे प्योरली यहाँ से बॉर्डर में पूरे यहाँ पे पेज का जो भी हमारा पेज का साइज है उसके बराबर हम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें जाना होगा बॉर्डर साइज पे। फिर से बॉर्डर पे हम जाएंगे और बॉर्डर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन का नाम से यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे मार्जिन में जो है यहाँ पे आपको 0 PT आपको प्रोवाइड कर देना है। टॉप से भी आप 0 छोड़ना चाहते हैं और यहाँ से भी आप 0 छोड़ना चाहते हैं। तो ये हमें बॉर्डर को पेज के साइज की इक्वल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे, मतलब आपका पेज में कोई भी मार्जिन यहाँ पे छूटेगा नहीं। तो 0 PT आपको लेफ्ट राइट टॉप बटन ये प्रोवाइड कर देना और ओके करेंगे। तो ये देखिए आपका पूरा डॉक्यूमेंट का जो भी साइज है उस डॉक्यूमेंट के साइज के इक्वली ये आपका मैनेज हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हमारा रहा बॉर्डर सेट करना। पेज का बॉर्डर हमने सेट कर लिया। अब चलिए हम यहाँ से हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट पे आ जाना है। इंसर्ट पे आने के बाद एक रेक्टेंगल ले लेना है यहाँ से और इस बॉर्डर के यहाँ से आपको कॉर्नर से इस प्रकार से
आपको इतना विथ में आपको एक डिज़ाइन यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक डिज़ाइन इस तरह से ले लेते हैं। लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप आएंगे, फिल पे आएंगे और यहाँ पे आप कुछ लाइट, मैं यहाँ पे कुछ लाइटेड कलर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। आप यहाँ पे मोर फिल पे आएंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड कर लेंगे, यहाँ से एक लाइट कलर ले लेंगे जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं फ़िलहाल ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ओके करता हूँ तो हमारा कलर ये हो गया और यहाँ से आउटलाइन को हम इस शेप से हटा देंगे। यहाँ पे आउटलाइन हट गया हमारा। उसका से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सेट करने में तो यहाँ से आप कर्सर के माध्यम से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से एक शेप हमारा यहाँ पे डिजाइन हो गया। अब उसके बाद से क्या करना है, आपको कंट्रोल दबाए रखना है कीबोर्ड में, कंट्रोल दबाकर और लेफ्ट बटन माउस प्रेस कर इसे आपको जस्ट एक कॉपी कर लेना है। यहाँ से आप कॉपी करने के बाद इसे आप माउस के माध्यम से यहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से लेफ्ट राइट करके इसे आप सेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो शेप डिजाइन कर लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने दो शेप डिजाइन कर लिया, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेस्ट लिखना है और टेस्ट पे जाना है, हमें लिखना है और यहाँ पे कैप्स लॉक में कैपिटल में भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसका साइज को बढ़ा देना है। सेलेक्ट कर लीजिएगा इसे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसे साइज को बढ़ा देंगे। तो हमारा लगभग इतना साइज रखते हैं। तो देखिए हमारा मैक्सिमम जो है वो 72 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके ये इसको हम एटलीस्ट 50 रखते हैं, देखते हैं। तो 50 नहीं, यहाँ पे आप 60 रख सकते हैं ना। तो ये साइज आपका इक्वली इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो हमने 60 यहाँ पे रखा, तो देखिए इस तरह से हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे आप चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई कार्ड इस तरह से हमारा कुछ दिखेगा। तो बाकी आपको डिज़ाइन अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप यहाँ से उसे रख सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बट हमारा जो डिज़ाइन है यहाँ पे मैं क्लिबरी बॉडी रखता हूँ, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन फॉन्ट का ये रह गया। तो उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे हम फ़ोटो इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए फ़ोटो को आपको शेप पे जाना है। सबसे पहले आप एक यहाँ पे ये वाला शेप ले लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल का, ठीक है। और इसे सिलेक्ट करने के बाद कुछ मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको फ़ोटो के लिए एक स्पेस बना लेना है शेप में, है ना। इस प्रकार से हम एक शेप बना लेते हैं फ़ोटो के लिए, ठीक है। ऊपर से और दोनों शेप इस तरह से हमको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसमें फ़ोटो आपको इंसर्ट करना है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट शेप पे। फॉर्मेट शेप पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फिल पे और यहाँ पे पिक्चर पे आएंगे। पिक्चर पे आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ से जो भी आप फोटो लगाना चाहते हैं इसमें फ्रेम में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे और इसे ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा ये फोटो यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद आउटलाइन अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आउटलाइन को मोटा पतला करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप आउटलाइन सिलेक्टेड कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस प्रकार से इसका आउटलाइन का सिलेक्शन इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। तो हमने फोटो फ्रेम में यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप जो है हमें यहाँ पे टेस्ट लिखना है। तो मैं फिर से यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे सेव पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक नेम बॉक्स मिल जाएगा। तो नेम बॉक्स को आप लेंगे और यहाँ से जस्ट इसके पैरेलल ये आइडेंटिटी कार्ड ये जो फोटो है इसके पैरेलल यहाँ पे इसके इक्वली हम यहाँ पे एक नेम बॉक्स ले लेते हैं। ये पूरा एडजस्टमेंट इस तरह से हम कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नेम रोल नंबर ये सब सारा चीज़ प्रोवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पहले लिख लेता हूँ और नहीं तो फिर मैं यहाँ पे साइज़ को सेट कर देता हूँ। सपोज़ मैं 22 के यहाँ पे साइज़ पे लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो फॉन्ट यूज करना चाहता हूँ वो हमारा मिनियन फॉन्ट यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मिनियन फॉन्ट मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मिनियन फॉन्ट हम सेट कर लेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा फेवरेट जो फॉन्ट है वो मिनियन है। इंटर करूँगा और यहाँ पे यस करूँगा तो हमारा मिनियन फॉन्ट पे लिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम नेम प्रोवाइड करते हैं। नेम लिख लेंगे, टैब देंगे तो 3 टैब यहाँ पे हम देते हैं। अपने हिसाब से आप टैब स्पेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ
और नेम के बाद एक और टैप देंगे और यहाँ पे विजय कुमार मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूँ। आप इसी प्रकार से आप अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। उसके बाद से आपको यहाँ पे फादर्स नेम आइडेंटिटी कार्ड में अगर आप फादर्स नेम ऐड करना चाहते हो तो फादर्स नेम यहाँ पे आप लिख देंगे, टैप देंगे तो सिंपली यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करके सेमीकोलन दे देंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पे अपने फादर्स का नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे फादर्स का। उसके बाद से हमारा और डिटेल्स में आप यहाँ पे क्लास भी मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप क्लास लिख दीजिए और उसके बाद से टैब प्रेस कीजिए। बहुत ही सिंपल मैं आइडेंटिटी कार्ड बना रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्लास में आप डाल दीजिए रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर आप लिखेंगे, टैप देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से आपको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और सबसे पहले 100 कोई भी आप रोल नंबर डाल दीजिए, जो आपका क्लास का रोल नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ में और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देंगे, जो भी आपका एड्रेस है। तो हमारा जो एड्रेस है मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, क्लियर है ना। तो यहाँ पे एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ पे टैब मारेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसी के नीचे आपको लिखना है। ठीक है, तो और भी कुछ यहाँ पे मैं जैसे डिस्ट्रिक्ट ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद से मैं यहाँ पे स्टेट ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्टेट अपना झारखंड स्टेट ऐड कर दिया। उसके नीचे हम यहाँ पे टैप देंगे और यहाँ पे हम डैश देके अपना पिन कोड है यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो आपको जितना रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे आ जाना है और इसमें सेव जो हमारा सिलेक्टेड है उसको नो फिल कर देना और आउटलाइन यहाँ पे आप नो आउटलाइन क्लियर। ओके, तो इतना करने के बाद आपको इधर वाले एरिया को सिलेक्ट करना है। इसको हम सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए कर लेंगे तो हमारा इस सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आप होम पे आएंगे और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा डार्क दिखे। ओके, और उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ से अल्ट प्रेस करना और इस तरह से माउस से एक साइड को हमको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको कलर अच्छा लगे, तो सपोज मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ तो सारे को मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमारा यहाँ से जो आउटलाइन है वो हमारा यहाँ पे हट गया। ये रेड वाले को आप इग्नोर ऑल कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे रेड वाले पॉइंट पे लाइन पे और यहाँ पे इग्नोर ऑल कर देंगे तो ये रेड वाला पॉइंट आपका हट जाएगा। तो देखिए हमारा ऊपर का पोर्शन लगभग एटलीस्ट हमारा बहुत ही कम टाइम में तैयार हो चुका है। उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक लोगो लगाना है। तो उसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे एक लोगो है तो हम उस लोगो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो लोगो है इस फोल्डर में है, तो यहाँ से हम लोगो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा एक लोगो आ गया, इंसर्ट करते हैं और ये लोगो को हम रैप टेस्ट यहाँ पे कर लेंगे इन फ्रंट ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको इसको इजीली तरीके से कहीं भी आप मूव करा सकते हैं। तो हम इसे लोगों को यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे सेट करने के बाद आप थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, इन लोगों को यहाँ पे सेट कर देंगे और उसके बाद से हमें यहाँ पे हमें एक बार कोड बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेंगे और इस एरिया से लगभग इतना एरिया से हमें इस प्रकार से इस तरह से हमें एक शेप ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बाद आपको इसमें कलर फिल कर लीजिए, आप वाइट कलर फिल कर लीजिए और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे एडिट शेप का ऑप्शन। तो यहाँ पे जाएंगे, एडिट पॉइंट्स करेंगे और एडिट पॉइंट्स करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो इसको आपको कॉर्नर को सिलेक्ट करना और इसको इस तरह से ड्रैग कर देना है बैकवर्ड की तरफ। तो आपका कुछ इस प्रकार से शेप बन जाएगा। यहाँ पे हम बार कोड ऐड करेंगे अपना। ठीक है, तो चलिए इतना में हमारा डिजाइन हो गया। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आप आ जाएंगे, यहाँ पे आप नेम बॉक्स ले लेंगे, एक नेम बॉक्स लेंगे और यहाँ पे मैं अपना इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। तो इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो गया वंदना कंप्यूटर, हमारा इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे लिख दिए और इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट करके इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे होम पे आके यहाँ पे भी आके आप साइज को यहाँ से बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम साइज इतना बड़ा रख ले या फिर इतना बड़ा हम रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, इसके अंदर जो फिल है उस फिल को हटा देना है, यहाँ पे है ना, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेना और होम पे आके इसके कलर को हम यहाँ पे कलर रखना चाहेंगे वाइट
ठीक है, और इसे बोल्ड रख देते हैं और हमारा जो फेवरेट कलर है और थोड़ा सा हम साइज को यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये बॉक्स को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसे हम यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देते हैं इस प्रकार से, और इसको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो ये हमारा साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए वंदना कंप्यूटर हमने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर में एडजस्टमेंट कर लेंगे और नीचे में हमारा रहेगा एड्रेस। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, और उसके बाद से आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आना है, फिर से आपको नेम बॉक्स ले लेना है, यहाँ पे नेम बॉक्स ले लेंगे, और नेम बॉक्स लेने के बाद इस तरह से हम यहाँ पे इस एरिया के बराबर हम यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे, और यहाँ पे आप अपना मेंशन एड्रेस कर सकते हो। तो हम एड्रेस यहाँ पे हमारा हो गया पटेल नगर बुरकुंडा, ओके। तो हम ये एड्रेस मेंशन कर दिए, और यहाँ पे हमारा अब चाहो तो यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, ये सब भी आप दे सकते हो। तो इंटर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा कि ये स्पेसिंग जो है यहाँ पे आ रहा है, तो आपको होम पे आना है और यहाँ पे नो स्पेसिंग सेलेक्ट कर लेना है, और तब आप इंटर करोगे तो यहाँ पे स्पेस आपका कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नो स्पेसिंग का सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नो स्पेसिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटर मारेंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, या फिर आप जो भी आप ऐड करना चाहो यहाँ पे अपना डिटेल डाल सकते हो, इंस्टीट्यूट का जो भी डिटेल है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया, उसके बाद से हम यहाँ पे अपना और भी एड्रेस यहाँ पे, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे एड्रेस देके हम झारखंड यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको टेस्ट को जो भी आप लिखना चाहते हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना सारा चीज़ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद से अगर आप चाहो तो इसमें वेबसाइट भी अपना ऐड कर सकते हो। तो वेबसाइट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे इंटर कीजिएगा, अगर स्पेस होगा तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप इतना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड पे आते हैं, और फॉरवर्ड पे आने के बाद इसे नो फिल कर लेंगे। सबसे पहला आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेंगे, और उसके बाद से टेस्ट का जो कलर है होम पे आके इसे हम वाइट कर लेंगे, क्लियर है ना। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे तब ये हमारा कलर यहाँ पे वाइट होगा। तो वाइट कर लिए, और फॉन्ट साइज को आप यहाँ से इतना बढ़ा सकते हैं, जितना भी आपका यहाँ पे है स्पेसिंग उतना आप यहाँ से बढ़ा के, है ना, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो देखो हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा सा हाइड हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा इसे करके एडजस्टमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो वंदना कंप्यूटर का ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस शेप को थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक कर्सर की मदद से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और यहाँ से आपको इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना है, क्लियर है। तो हमारा यहाँ पे एड्रेस हो गया, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे एड्रेस हो गया, ओके। यहाँ पे हमें सिग्नेचर चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे फिर जाऊँगा, यहाँ पे सेव पे, यहाँ पे नेम बॉक्स करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टर लिख दूँगा, और ऊपर में यहाँ पे उसका सिग्नेचर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टर ऐड कर देता हूँ, ओके। डायरेक्टर ऐड करने में कंट्रोल ए करता हूँ, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट को, यहाँ पे एटलीस्ट इतना, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, और इसे हम फिर नॉर्मली यहाँ पे सेव फिल पे जाएंगे, नो फिल कर देंगे। आउटलाइन को हम यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे, यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे, और फॉन्ट का जो टेक्स्ट है उसे हम वाइट रख लेंगे, ओके। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टर का मैं दे दिया, यहाँ पे ऊपर में डायरेक्टर सिग्नेचर कर सकता है आई कार्ड पे, तो उसके लिए मैंने कर दिया। तो अभी तक देखेंगे ये डिजाइन हो चुका। अब हमें लास्ट में यहाँ पे लोगो ये लगाना है, बार कोड लगाना है। तो सपोज आपके उसके लिए फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे आ जाना है नेम बॉक्स पे, ठीक है। और यहाँ पे कहीं भी आप यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ पे हम क्या किए, अपना नाम लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, विजय कुमार, और हमारा रोल नंबर जो है आप जो भी आप यहाँ पे ऐड करोगे तो स्कैन करोगे तो ये बारकोड आपको यही टेस्ट आपको शो करेगा। थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर लेते हैं,
और उसके बाद से होम पे आपको जाना है और यहाँ पे फ़ॉन्ट आपको ढूंढना है कोड के नाम से। तो देखिए हमारा यहाँ पे एक कोड है ना, या फिर ये कोड आप जो भी यूज़ करो है ना, इसे आप कर लेना। और यहाँ पे थोड़ा सा हम कोड को बड़ा कर देते हैं है ना, इतना पे एटलीस्ट रखते हैं और इसमें आपको ड्रैग करके यहाँ पे कोड भी जो है यहाँ पे लाके आपको एडजस्टमेंट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका फिल है, तो इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मेट पे जाना है, शेप पे नो फिल कर देना है और नो फिल आउटलाइन नो आउटलाइन कर देना है। उसके बाद से आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे आप इसे एडजस्टमेंट कर देना है। इस प्रकार से आपको कर्सर के माध्यम से इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। तो ये हमारा लगभग आइडेंटिटी कार्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है देखिए। और इसमें आपको बहुत ही कम टाइम में इस प्रकार से आप इंस्टीट्यूट में या फिर स्कूल के लिए इस तरह से आप आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में। तो आज का हमारा आइडेंटिटी कार्ड का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।